शुक्रवार है तो जाहिर है हम माँ लक्ष्मी की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ माँ लक्ष्मी की बात हो ऐसा नहीं हो सकता। इस शो पर आपकी ब्यूटी और फैशन से भी आपको अपडेट किया जाता है। हर वो जानकारी दी जाती है जो आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। आज लक्ष्मी जी से जुड़ी 2 जरूरी जानकारी दूंगी। पहले तो आपको बताऊंगी उस लड़की के लक्षण जो माँ लक्ष्मी से मिलते हैं। दूसरा, आपकी माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की सावधानी आपको दूंगी जिसकी पूजा आपको नहीं करनी है। अगर करेंगे तो कंगाल बन सकते हैं, जरूर जानिएगा। साथ ही आज आपको दुपट्टे के वो 2 रंग बताऊंगी जिसको पहनने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। फुलकारी दुपट्टे की लेटेस्ट स्टाइल भी होगी। और आज आपको नाखून से धन दिलाने वाला तरीका भी बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी गोल्ड नेल्स। वक्त हो गया है आपसे आज का पहला महा उपाय शेयर करने का। क्या आपका पैसा कहीं ऐसी जगह रुका हुआ है जहां से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है? रुका धन पाने के लिए पीपल के 7 पत्ते लेकर रौली से श्रीम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और आपको जल चढ़ाते हुए ओम नमः शंभुवाय 7 बार बोलना है। रुका हुआ धन मिल जाएगा। ये प्रयोग 7 सोमवार से करना है, 7 मंडेज आपको करना है और इन्हीं दिनों में शुरू कर दीजिए। आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन, और हर शुक्रवार मैं आपको माँ लक्ष्मी से जुड़ी कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी जरूर देती हूँ, क्योंकि अगर लाइफ में पैसा आ जाए तो बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिन्हें अगर आपने नहीं जाना तो फिर आप कंगाल भी हो सकते हैं। क्या है वो, जानिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू रात के समय काम करता है, दिन में सोता है। इसलिए जब लक्ष्मी अकेले सूनी जगह, अंधेरे, खंडर, पाताल लोक जैसे स्थान पर जाती हैं तो वो उल्लू पर सवारी करती हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी को कई बार उल्लू वाहनी भी कहा जाता है। लेकिन एक खास बात आज आपको बताने जा रही हूँ। लक्ष्मी माता के ऐसे स्वरूप के पूजन से बचना चाहिए जिसमें वो उल्लू पर सवार हो। ऐसा माना जाता है कि इस रूप में पूजा करने से पैसा आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहीं से धन भी आ जाए तो भी टिकता नहीं है, आपके पास धन रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। लक्ष्मी जब गरुड़ पर सवार होती हैं तो वो भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती हैं। तब वो आकाश भ्रमण करती हैं और गरुड़ वाहिनी कहलाती हैं। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी गरुड़ पर सवार हो, ऐसे स्वरूप को घर में रखने से कभी भी पैसे में संकट नहीं रहता। इस स्वरूप की रोज विधि विधान पूजन करने से घर में श्री जी सदा वास करते हैं। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं। उनके किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए बैठी लक्ष्मी समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक है। ऑफिस और दुकान पर खड़ी लक्ष्मी का पूजन करने से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है। दिस इज मूविंग कैश। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप घर में जरूर रखें जिसमें वो हरि विष्णु की सेवा कर रही हो। माँ लक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव का पूजन करना बहुत जरूरी है। इससे पैसे की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी वजह से किसी भी देवी देवता के पूजन के साथ ही इनका पूजन भी करना फायदेमंद होता है। अगर आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ करते हैं, पूरे अच्छे से इसका पालन करते हैं, कुबेर की उपासना की जाती है, तो कुबेर यंत्र पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। यह और भी ज्यादा अच्छा रहेगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। कारोबार में पैसा, ऐश्वर्य, लक्ष्मी कृपा सब आपको मिलेगी। हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स तो महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होती हैं। अगर वो आपको मिल जाएं तो आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक किस तरीके की लड़कियों को लक्ष्मी के समान माना गया है। आपने अगर माँ लक्ष्मी की किसी भी तस्वीर या प्रतिमा पर गौर किया होगा तो आपको उनके बाल लंबे जरूर नजर आए होंगे। लंबे बालों वाली लड़कियां उच्च कोटि की होती हैं। लड़कियों के लंबे और रेशमी बाल शुभ प्रतीक हैं। लड़कियों की लंबी गर्दन मंगल की सूचक होती है। जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है, ऐसी लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे जीवन खुश रहती हैं। जिन लड़कियों की नाभि गहरी और दाईं ओर मुड़ी हुई होती है, ऐसी लड़कियां शुभ मानी जाती हैं
और वो महारानी की तरह जीवन बिताती हैं। शास्त्रों के मुताबिक जिन लड़कियों का सिर यानी कि मस्तक बड़ा होता है वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के हाथ लंबे होते हैं ऐसी लड़कियां सौभाग्यशाली होती हैं और जिस घर में जाती हैं वहां सुख समृद्धि लाती हैं। जिन लड़कियों के कान लंबे होते हैं ऐसी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां सुख और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन बिताती हैं। जिन लड़कियों के पैर मजबूत होते हैं उन्हें भी सौभाग्यशाली माना जाता है। लंबे पैर वाली लड़कियों के कदम देवी लक्ष्मी के समान शुभ माने जाते हैं। जिन लड़कियों के पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली उससे बड़ी होती है ऐसी लड़कियां काफी भाग्यवान होती हैं। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, मेरी नजर में हर लड़की ही लक्ष्मी माँ का रूप है, उनका प्रतीक है। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपने किसी भी महिला को परेशान किया, उसकी बेइज्जती करी, उसके साथ बुरा बर्ताव किया या उसकी चुगली करी, उसके बारे में बुरा बोला, आप अपनी किस्मत को खुद से दूर कर देंगे, आपकी किस्मत रूठ जाएगी। इसलिए फीमेल्स की हर तरफ आपका बर्ताव अच्छा ही होना चाहिए। वक्त हो गया है आपको आज का दूसरा महाउपाय बताने का। क्या दुर्भाग्य ने घेरा हुआ है आपको? जो भी करते हैं दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य दूर करने के लिए गुड़ और चना किसी जरूरतमंद को शुक्रवार को दान करेंगे, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अपने ऊपर एक रोटी को 31 टाइम्स उसारकर चौराहे पर सुबह रखाइए। मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप भी कीजिएगा। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्भाग्य नमः। दुपट्टे पर कितने ही गाने हिट हुए आप जानते ही हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है आपके लिए कौन सा दुपट्टा हिट है? नहीं सोचा है? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको कैसे ड्रेस करना है, ड्रेस के हिसाब से किस कलर का दुपट्टा डिजाइन करना है। ये सब आपकी राशि के हिसाब से होगा। तो फिर जानिए अपने लकी दुपट्टे का कलर, आपके बहुत काम आएगा। नोट कर लीजिए। मेष राशि के लोग ब्राउन और खाकी रंग का दुपट्टा यूज कीजिए। वृश्चिक राशि के लोग पिंक, क्रीम और व्हाइट कलर का दुपट्टा यूज कीजिए। मिथुन राशि के लोग बैंगनी रंग का दुपट्टा ले जाएं या आप किसी खास मीटिंग पर ही ले जाएं, वहीं आपका काम बन जाएगा। कर्क राशि के लोग हरा और पीले रंग का दुपट्टा साथ ले जाएं। सिंह राशि के लोग येलो कलर का दुपट्टा यूज करें। कन्या राशि के लोग पीच कलर, लाइट ब्लू और लाइट पिंक कलर का दुपट्टा यूज करें। तुला राशि के लोग लाल रंग का दुपट्टा यूज करें। वृश्चिक राशि के लोग बैंगनी, मरून और लाल रंग का दुपट्टा यूज करें। धनु राशि के लोग नारंगी, लाल और पीले रंग का दुपट्टा यूज करें। मकर राशि वाले लोग नीले रंग का दुपट्टा यूज करें। कुंभ राशि वाले लोग हरे रंग का दुपट्टा यूज करें। और मीन राशि वाले लोग सफेद, गोल्डन और येलोइश कलर का दुपट्टा यूज करें। तीसरे महाउपाय को जानने का टाइम हो गया है। क्या कर्जा बहुत बढ़ गया है? कर्जे की वजह से आपकी जिंदगी नर्क बन गई है। आपको 1 किलो भुने चावल, 1 पाव शक्कर और आधा पाव घी, तीनों को एक साथ मिलाकर कुछ तो सुबह चींटियों के बिल के पास डाल दीजिए, बाकी जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। कर्जे उतरने की संभावना बन जाएगी। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना भी जरूरी है। क्या करना है आपके कल को सुधारने के लिए जानिए और फॉलो कीजिए अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप और कल को बनाइए सुपर लकी। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वाले लोग, आप लोग कल काली कंघी से बाल बनाएं और फिर किसी गरीब को दान कर दें। लक आपका साथ दे रहा है 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग, जेब में धनिया के दाने रखें, शाम को पेड़ के पास छोड़ दें। किस्मत साथ दे रही है 72%। मिथुन राशि वाले लोग, कल के दिन नेल्स आपको नहीं काटने हैं। लक आपका साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि वाले लोग, छोटे बच्चों को घुमाएं या गरीब बच्चों को दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, दही खाकर घर से निकलिएगा। किस्मत साथ दे रही है 77%। कन्या राशि के लोग, आसमानी रंग के कपड़े पहने हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है 66%। तुला राशि के लोग, आलू की सब्जी खाइएगा।
लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और लक आपका साथ दे रहा है 59%। धनु राशि के लोग पानी ज्यादा पीना है आपको, किस्मत साथ दे रही है 64%। मकर राशि के लोग गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट कीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 81%। कुंभ राशि के लोग किसी की भी बुराई ना करें ना सुने, लक आपका साथ दे रहा है 47%। मीन राशि के लोग सुबह एक्सरसाइज करें और लक आपका साथ दे रहा है 73%। चलिए वक्त हो गया है आज के हमारे पहले कॉलर से बात करने का। गुजरात से शिवानी मोदी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती है फ्यूचर कैसा रहेगा। मुंबई में काम करती हैं, सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको करना क्या है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको तंग करती हैं, सबसे पहले आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और इसके साथ साथ पीली चीज़ गरीबों में बांटनी है हर थर्सडे। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और हमारे व्यूअर्स भी सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज पर फेसबुक पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजिए, उस पेज को लाइक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, सारी समस्याओं का हल मिलेगा। अब आज का चौथा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या दरिद्रता, पॉवर्टी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? गंदगी, छत पे बने मकड़ी के जाले पॉवर्टी और कर्जे को जन्म देते हैं। इन्हें फौरन शनिवार वाले दिन मकड़ी के जालों को साफ कर दीजिए। धूप, अगरबत्ती, अगर चंदन साथ में जलाते हैं तो जरूर जलाइए। चंदन की अगरबत्ती पॉवर्टी को भगाती है। सावधान हो जाइए, अपने नाखून को देखना शुरू कर दीजिए। बहुत काम की बात बताने जा रही हूँ। आप अमीरी गरीबी को लेकर कितने परेशान होते हैं, है ना? अपने नाखून पर एक नजर डालिए, तुरंत पता चल जाएगा कि आप धनवान बनेंगे या कंगाल। लक्षण मैं बता रही हूँ, आप अपने नाखून में बस नोटिस कीजिए। अगर नाखूनों पर धब्बे हों और नाखून दिखने में अच्छे नहीं हों, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनकी आर्थिक स्थिति नॉर्मल रहती है। नाखून टेढ़े मेढ़े हों या रेखे या फिर ऐसे लाइंस वाले हों, टेढ़े मेढ़े या लाइंस वाले, तो भी पैसे को लेकर तंगी बनी रहती है। उत्तम नाखून जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं वो कैसे होते हैं जानिए। जिनके नाखून पर रेखा और धब्बा ना हो, स्मूथ हो और पिंकिशपन में हो, ऐसे लोग अक्सर धनवान होते हैं। नाखून का आकार उंगली के पहले पोर पर आधा होना उत्तम माना जाता है। मतलब ये आपका फिंगर का फर्स्ट पोर्शन है, इसके आधे हिस्से तक अगर नेल है तो ये नेल अच्छा माना जाता है। सभी उंगलियों में नाखून कछुए की पीठ की तरह उठे हुए होना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर अंगूठे का नाखून बीच में से उठा हुआ है तो ये जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष का प्रतीक है। पुरुषों में नाखून मांस में अधिक धसे हुए नहीं होने चाहिए। गोल हो तो ये भी पैसे और समृद्धि का सूचक है। ऐसे लोग दिन दुगनी सफलता करते हैं और अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। जिस फीमेल के नाखून लाल, चमकीले, चिकने और उठे हुए होते हैं वो सौभाग्यशाली होती है। ऐसी फीमेल निष्ठावान होती है और जीवन में सुख सुविधाओं का पूरी तरह से भोग करती है। नाखून उंगली से कुछ बाहर निकले हों और गुलाबी हों तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वक्त हो गया है आज के अपने दूसरे व्यूअर से बात करने का। पंजाब के पटियाला से रोशनी कपूर ने अपने हाथ का और घर का वीडियो हमको भेजा है। रोशनी की परेशानी ये है कि शादी को 5 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है, पति भी ठीक से बात नहीं करते हैं। समस्या का समाधान मांगा है। पति की फोटो एक पिंक कलर के कागज में लपेटकर हमेशा अपने कंधे के साइड पर या कहीं पर भी अपने कपड़े में दबा कर रखिए। इसको आपको 45 डेज तक रेगुलर करना है। इसके अलावा घर से थोड़ा दूर अगर मंदिर है तो नंगे पैर जाइए या चप्पल हाथ में लेकर जाइए या गाड़ी दूर रोककर फिर पैदल जाइए। मतलब पैर पे थोड़ा पत्थर चुभना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर 2 बूंद थोड़ा सा शहद लगाकर अच्छे से मल कर आइए। इसको कुछ दिन कीजिए, समस्या का हल होगा। अब 5वें महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है।
क्या चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर से दूर ना हो, तो फर्श और दीवारों पर बच्चे अक्सर पेंसिल से लाइनें खींच देते हैं। इससे घर में कलेश और कर्जा बढ़ता है। हो सकता हो दीवारों पर खींची हुई लाइन को और दूसरे धब्बों को मिटा दीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। बेबी चली गई, अब मैं भी जाती हूँ, लेकिन कल आपसे रंगों की बात करूंगी। ऐसे रंग की बात जो आपके लिए फायदे की खबर लाएंगे। और हाँ, परसों से चैत्र नवरात्र स्पेशल भी शुरू हो रहा है, इसलिए शो लगातार देखते रहिए। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।